हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वाली वीडियो में एज यू कैन सी अपने सामने पड़ा है एक प्लेटिना का इंजन। प्लेटिना 100 सीसी 2010 या 11 मॉडल के समथिंग है, ये उसका इंजन है ये। और ये पूरा इंजन डिस्ट्रॉय हो चुका है बेसिकली। इसको ऑयल डाल डाल करके इसकी लाइफ से ज़्यादा चलाया गया है। आराम से 3-4 लाख किलोमीटर चल चुका है ये इंजन। सो इसकी इंटरनल कंडीशन कैसी होने वाली है, आप लोग पहले ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। वैसे अभी इसकी डिसमेंटलिंग करने वाले हैं और इस वीडियो में इसकी डिसमेंटलिंग प्लस में इसका इंस्पेक्शन होने वाला है। तो डिसमेंटलिंग की ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, जिनमें तरीके से इंजन को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिसमेंटल करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब करते हैं इसकी टाइम लैप्स में डिसमेंटलिंग, एंड उसके बाद इसका जो इंस्पेक्शन वाला पार्ट है उसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि इस इंजन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं, रिपेयर करानी है या रिप्लेस करनी है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा इसकी जो डिसमेंटलिंग की टाइम लैप्स की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। राइट, सो एज यू कैन सी जितने भी पार्ट्स हम रिप्लेस कर रहे हैं इस इंजन में वो सारे यहाँ पर ले डाउन हो चुके हैं। एंड वेल जैसा कि पहले बताया था कि ये इंजन पूरा डिस्ट्रॉयड ही है ऑलमोस्ट, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो गियर्स हैं उनकी। तो जो टीथ्स हैं गियर्स के वो वॉर्न आउट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए टोटल ओवरऑल 5 तो गियर्स चेंज हो रहे हैं एंड एक शाफ्ट चेंज हो रही है। इसका जो गियर है वो सही है, बट अगेन इसको हम निकाल नहीं सकते हैं, तो ये शाफ्ट पूरी बिल्ट आती है। इसमें जहाँ पर स्प्रोकेट लगता है वहाँ पर एक जो पार्ट है वो टूट चुका है इसके गियर का, तो इसलिए उसको रिप्लेस करा जा रहा है। उसके बाद ऑयल पंप चेंज हो रहा है, क्लच हाउसिंग है वो ज़रूरत से ज़्यादा वॉर्न आउट हो चुकी है, तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखेंगे रिपेयर कराएंगे या फिर रिप्लेस ही कर देंगे। उसके अलावा क्लच प्लेट्स, पूरा जो किट आता है क्लच प्लेट्स का वो रिप्लेस हो रहा है। कैम्प शाफ्ट बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट हो चुकी है, इसलिए उसको रिप्लेस किया जा रहा है। साथ ही साथ स्प्रोकेट, टाइमिंग चेन की गाइड, उसके अलावा नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल सील हो गई, स्पार्क प्लग हो गया, ओरिंग्स हो गई, गैस्केट्स हो गए, वो तो है ही। बट सबसे जो मेजर खर्चा है वो आ गया है यहाँ पर। इसकी जो क्रैंक है उसकी अभी आप साउंड सुन सकते हैं,
तो ये हालत हो गई है इसकी क्रैंक की। साथ ही साथ इसमें जहाँ पर वुडरफ की लगती है वो वाला सेक्शन भी टूट गया है, तो उसकी वजह से जो क्रैंक है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सिलेंडर हेड है उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इसलिए इसको रिपेयर कराने की बजाय इसको भी रिप्लेस कर रहे हैं। एंड जो सिलेंडर किट है उसको भी रिप्लेस करना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो पिस्टन है ये इसमें ओवरसाइज हो रखा है 3 बार, 0.75 का लगा हुआ है, तो इसलिए अभी इसको और ज़्यादा ओवरसाइज नहीं कराएंगे। वैसे भी मैं बोर कराता नहीं हूँ जनरली, तो इसलिए ये रिप्लेस ही होने वाला है। बट अगर ये सारी चीज़ें नई डालने चलेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि इतनी पुरानी बाइक के लिए, और कंसिडरिंग जिस तरीके से इस बाइक को तैयार कराया जा रहा है, इसको जस्ट वर्क हॉर्स की तरह यूज़ किया जाएगा, तो उस तरीके से इसको रिपेयर करना है कि इसमें रिलायबिलिटी इश्यूज भी ना आए और खर्चा कम से कम रह सके। वैसे खर्चा ज़्यादा होगा नो डाउट, बट स्टिल कम रह सके, तो उसके लिए क्रैंकशाफ्ट है। मतलब बेसिकली बात यह है कि एक पुराना इंजन मिल गया मेरे को, तो उसमें से मैंने जो जो चीज़ें उसकी सही थी या मिल सकती थी वो मैंने पुरानी यूज़ करी हैं। जैसे कि क्रैंकशाफ्ट है वो पुरानी यूज़ करी है, उसकी जो कनेक्टिंग रोड है वो नई डलवाई है। नई क्रैंकशाफ्ट महंगी भी आती है, और प्लस में इतनी पुरानी बाइक की क्रैंकशाफ्ट यहाँ आसपास तो मिल भी नहीं रही है। साथ ही साथ सिलेंडर हेड है वो भी रिप्लेस करा है। क्लच हाउसिंग है वो भी मैं पुरानी लेकर के आया हूँ जो कि सही कंडीशन में है। एंड उसके अलावा जो गियर्स हैं उनमें से 2 गियर्स तो कहीं पर भी नहीं मिले मुझे पुराने, तो बाकी के जो गियर्स हैं, बाकी के जो 3 गियर्स हैं वो पुराने डाले हैं। एंड उसके अलावा ये जो शाफ्ट है ये नहीं डल रही है, I mean पुरानी। उसके अलावा जो चीज़ें बच गई, ऑयल पंप हो गया, क्लच प्लेट्स का किट हो गया, सिलेंडर किट हो गया, टाइमिंग चेन हो गई, उसकी गाइड हो गई, जो वाल्व्स हैं वो हो गए, सारे बैरिंग्स हो गए, स्पार्क प्लग्स हो गए, जनरल आइटम्स हो गए, ये सब नया डल रहा है। राइट, सो इंस्पेक्शन वाला पार्ट था और इंजन डिसमेंटलिंग का पार्ट था, वो बस इतना ही था। अभी जब इंजन रिबिल्ड होगा तो उसकी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर जो भी समरी है इंजन रिबिल्ड कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सो इस वाले वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही था। आई होप इससे आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर जो तरीका है वो समझ में आया होगा। साथ ही साथ जब कॉस्ट कटिंग करनी रहती है तब आप ये एक पुरानी चीज़ों को यूज़ करने का मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, बट पुरानी ऐसे नहीं कि मतलब जिस कंडीशन में है ऑलमोस्ट वैसी ही। अगर आपको कुछ नया दिखे बट वो पुराना हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अगर उसकी प्राइसिंग है वो नया जो पार्ट आता है उससे आधी या उससे कम हो। और अगर कहीं पर भी नया पार्ट नहीं मिल रहा है देन तो सीधी सी बात है, अगर जो सेल कर रहा है पुराना पार्ट उसको पता है ये चीज़, तो वो तो पैसे ज़्यादा मांगेगा ही। एनीवेज, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।